साथियों नमस्कार। वैसे तो डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 11 फर्जी रिकवरी एजेंट और रेपो टीम को कैसे मैनेज करें, इसके मैटर में ऑलरेडी हमने लाइव किया था और उस लाइव सेशन में आशु जी अग्रवाल द्वारा आपको बेहतरीन जानकारियां दी गई थी। जो लास्ट लाइव था वो इसी रिलेटेड था, लेकिन उस लाइव में सबसे बड़ी कमजोरी ये रही थी कि मेरी आवाज आना बंद हो चुकी थी, कुछ टेक्निकल इश्यू थे। तो पॉइंट टू पॉइंट आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो जाए और रिकवरी एजेंट, कहूंगा दो शब्दों में, फर्जी रिकवरी एजेंट और फर्जी रेपो टीम यदि आपके साथ गुंडागर्दी करे, आपके साथ बदमाशी करे, तो फर्जी रिकवरी एजेंटों को, फर्जी रिकवरी रेपो टीम को उल्टा कैसे लटकाए। जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के फॉलोअर साथी है वो जानते हैं कि उल्टा लटकाने का मतलब क्या होता है। आपने मेरी कई रिकॉर्डिंग में सुना होगा, उल्टा लटका दूंगा, और आपको वहां पे बड़ी खुशी होती है जब फर्जी रिकवरी एजेंटों से आप ऐसी बातें सुनते हैं। साथियों, किन्हीं विषम और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो जाते हैं तो रिकवरी एजेंट हरेसमेंट तय होना ही होना है। लेकिन यहां देखने वाली बात यह होती है कि कुछ हमारे साथी रिकवरी एजेंटों को उल्टा लटकाने की ताकत रखते हैं, उनसे भिड़ने की ताकत रखते हैं, उनकी 12 बजाना जानते हैं। वही कई हमारे साथी रिकवरी एजेंट का फोन आने पर ही उनकी घबराहट बढ़ जाती है, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि फर्जी रिकवरी एजेंट और फर्जी रेपो टीम को उल्टा कैसे लटकाए। साथियों, सबसे पहले ये बात मान लीजिए कि आप किसी एनबीएफसी या बैंक के कितने भी बड़े वैल्यूएबल क्लाइंट हो, आपने 60 मंथ की ईएमआई में 59 मंथ की भी ईएमआई पे कर दी है और केवल एक ईएमआई बाकी है, तब भी ये रिकवरी एजेंट अपनी हरकतों से, अपनी औकात से बाज नहीं आते हैं और उस मात्र एक ईएमआई के चलते आप अपने आप को वैल्यूएबल क्लाइंट मानना छोड़ दीजिए। अब यहां पर यदि आपका सिक्योर्ड लोन हो, यदि आपका अनसिक्योर्ड लोन हो और किन्हीं भी कारणों से यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है, तो मैं कह रहा हूं केवल रिकवरी एजेंट नहीं, अभी तो समस्त प्रकार की कानूनी कार्रवाइयों में अपनी विधिक प्रतिरक्षा करने के लिए आपको एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट से प्रायर नोटिस बनवाना जरूरी है। प्रायर नोटिस खुद के नाम से जाता है, लेकिन लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस जरूरी होती है। यदि आप प्रायर नोटिस बनाते हो तो आपके लिए एक रिकवरी एजेंट का फार्मूला बनता है जो आपको फर्जी रिकवरी एजेंटों से बचाता है। यदि आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हो, सेक्शन 25 की कार्रवाई हो, 138, 316, 318 की कार्रवाई हो या रिकवरी एजेंट का हरेसमेंट हो, ये प्रायर नोटिस आपका सभी चीजों में का उचित बचाव करता है। जहां आर्बिट्रेशन के नोटिस आए, जहां सेक्शन 25 के नोटिस आए, जहां 138 के नोटिस आए, 316, 318 के नोटिस आए, वहां पर भी आपके कानूनी जवाब जरूरी होते हैं। और अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो ये मान के चलना किसी रिकवरी एजेंट की औकात नहीं है कि आपको परेशान कर सके, ये मान के चलना। लेकिन आज केवल और केवल रिकवरी फार्मूले पे बात कर रहे हैं, तो ये मान के चलना कि पहला काम क्या होना चाहिए। यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, आपका लोन डिफॉल्ट होने वाला है, तो आपके मोबाइल के अंदर बैंक की जो भी एप्लीकेशन है उसको आप लंबा प्रेस करेंगे और लंबा प्रेस करने पर ऊपर आई का बटन आ रहा है, आई का बटन क्लिक करके जो आपने परमिशन ग्रांट कर रखी है अपने कॉन्टेक्ट की, अपने गैलरी की, वो आपको हटा देनी है। सबसे पहला काम करना है आपको अपनी कॉन्टेक्ट की, गैलरी की परमिशन आपको हटा देनी है, क्योंकि जब आप बैंकों की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वहां पर आप अपने कॉन्टेक्ट, अपने गैलरी की जो परमिशन आपने दे रखी है उसको हटाना जरूरी है। उसके अलावा आप अपनी लोकेशन भी वहां से हटाइए, क्योंकि फर्जी रिकवरी एजेंटों से बचने के लिए टॉपिक टू टॉपिक की जानकारी आपको होनी चाहिए।
अब किन्हीं कारणों से आप नहीं हटा पाए और आपका लोन लंबे समय से डिफॉल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको रेगुलर रिकवरी के कॉल आते हैं और आप अपने मन में ये डर और तनाव बैठा लेते हैं, अगर मैं रिकवरी एजेंट के फोन नहीं उठाऊंगा तो ये मेरे घर चले आएंगे। अपने दिमाग से ये तनाव निकाल दीजिए, घर वालों को बता दीजिए मैं मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो चुका हूं। तुम्हारे पास कोई आए, खुला कह देना हमसे पूछ के दिया था क्या, तुमने मेरे बेटे को फंसाया, निकल यहां से। और झाड़ू लेके तैयार रहे कोई फर्जी रिकवरी एजेंट घर पे आए तो। और ध्यान रखना, अगर आपने लोन लिया है तो किसी रिकवरी एजेंट की औकात नहीं होनी चाहिए कि आपके माँ बाप, बीवी, बहन, भाई को, आपके मित्र रिश्तेदार को कोई इस तरीके से बात करे। वहां पे उनको तगड़ा, जब वो झाड़ू लेके निकलेंगे ना तो रिकवरी एजेंट भागते नजर आएंगे, ये ध्यान रखें। एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, फोन उठाए कि नहीं उठाए। फोन उठाना नहीं उठाना आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये लोग जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट, जब ये आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फोन करते हैं तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी व्हाट्सएप चैनल पे एक पोस्टर डाला हुआ है, हमारे फेसबुक पर भी है, पब्लिक है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है कि मेरे जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, मेरा फोन किसी के द्वारा हैक कर लिया गया है। और 2-4 तरीके ऐसे लिखे हुए हैं उसमें कि आप केवल उस पोस्टर को डाउनलोड कर लो और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, फ्रेंड हैं, उनको आप शेयर कर दो, भाई मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो हैक हो चुकी है, यदि किसी का फोन आएगा तो वो फर्जी होगा, ध्यान रखें। मेरे नाम से कोई भी बात करे, अगर बात करते हो तो जिम्मेदार आप होंगे। मतलब उस पोस्टर में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मल्टीपल लोन डिफॉल्ट होने वाले हैं, आप पहले ही उस पोस्टर को अपने स्टेटस पे लगा लो, अपने प्रोफाइल पे लगा लो, ये चीज आपके लिए दी बेस्ट रहेगी। अब कोई फिर भी आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहा है तो आप cybercrime.gov.in पोर्टल पर एक कंप्लेंट दाखिल करोगे कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा, जिसका मोबाइल नंबर, क्योंकि वो फोन कर रहा है दूसरों को, मोबाइल नंबर ये है, इसके द्वारा मेरे फोन को हैक कर लिया गया है और मेरे रिश्तेदारों को अनर्गल गालियां दे रहा है, धमकी दे रहा है और अवैध राशि की मांग कर रहा है, इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। cybercrime.gov.in पे आपको लंबा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख के आप उस कंप्लेंट की एक पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को ले लो। वैसे ही फर्जी रिकवरी एजेंट कभी आपको ये बताएंगे नहीं कि वो कौन सी बैंक से बोल रहे हैं, कौन सी एनबीएफसी के पालतू रिकवरी एजेंट है या फिर कौन है। ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में होगा आप क्या करें, तो उस पीडीएफ की कंप्लेंट को लेकर आप जहां से आपने लोन लिया है ना, आप सभी को ऑलरेडी मेल डाल दीजिए कि आपके रिकवरी एजेंट द्वारा इलीगल रिकवरी एक्ट किया जा रहा है और आपके द्वारा मेरी डिटेल जो है, मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो इनको सार्वजनिक की गई है और इनके द्वारा इलीगल एक्ट किए जा रहे हैं। घटना जो आपके साथ हो वो सारी लिख दो और आप उस एनबीएफसी और बैंक की मेल आईडी पर एक कंप्लेंट डाल दीजिए। ये पहला काम है आपको। और आपका ध्यान रखना है कि आरबीआई का नियम है, दिशा निर्देश है कि यदि किसी मैटर में आपने कोई कंप्लेंट दाखिल की है तो जब तक उस कंप्लेंट का निस्तारण नहीं हो जाता, रिकवरी एक्ट बैन हो जाता है, तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। प्रत्येक एनबीएफसी को आप कंप्लेंट डाल दीजिए और साथ में ये भी लिखिए कि मेरे द्वारा इस मैटर में cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट की है, जो पीडीएफ अटैच है। या पीडीएफ अटैच नहीं करो तो आप कंप्लेंट का नंबर डाल दो कि ये कंप्लेंट नंबर है जो मैंने कंप्लेंट की हुई है। कभी कभी रिश्तेदारों को बड़ा मजा आता है और रिकवरी एजेंट ये कहता है कि आप उस व्यक्ति को कॉन्फ्रेंस पे ले लो, वो हमारा फोन नहीं उठा रहा है। जब कभी आपके नंबर पे कॉन्फ्रेंस करे और आपका रिश्तेदार बोले और सामने से रिकवरी एजेंट बोले कि भाई तुम्हारा लोन है, आप खुला कहो मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं है, भाई कौन बोल रहे हो, कौन सी बैंक से बोल रहे हो, नाम बताओ जरा। अगर तुम बैंक से बोल रहे हो तो तुम्हारा कोई आई कार्ड होगा, मेरा लोन अकाउंट नंबर होगा, मेरे लोन से संबंधित कोई एप्लीकेशन होगी, तुम्हारा आईडी कार्ड होगा, वो सारी चीजें मुझे व्हाट्सएप करो, मैं भी तो देखूं मेरे नाम पे कौन सा लोन है। जो रिकवरी एजेंट, जो डरपोक फट्टू रिकवरी एजेंट, जो आपको अपनी इंप्लॉय आईडी नहीं बता सकते, वो घंटा कोई डाटा शेयर करेंगे। इतना नॉलेज आपको रखना है, यानी आपके रिश्तेदार के सामने आप ऊंचे के ऊंचे और खुला कह सकते हो फर्जी है। अगर ये फर्जी नहीं है सारे डॉक्यूमेंट भेजेगा।
मतलब जीवन में वो कभी कोई डॉक्यूमेंट भेजेगा नहीं। आपके रिश्तेदार के सामने भी आप क्लीन चिट रहे कि आपका फोन हैक हो चुका है और ये कोई फर्जी व्यक्ति है। एक चीज ये देखो, जब भी आपके मल्टीपल लोन है और मल्टीपल लोन में आपको हर थोड़ी देर में फोन आता है, या तो आप ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन है, नंबर नॉट इन फोन बुक कर दो, यानी कि किसी भी अननोन नंबर से आपको फोन आएगा ही नहीं, जिसका नंबर सेव है उसी का फोन आएगा। और यदि आप नहीं करना चाहते हो तो जब किसी रिकवरी एजेंट का फोन आ रहा है उसी समय दूसरा फोन आ रहा है, उनको उठाओ, आपस में मर्ज कर दो, अपने शांति से बैठ जाओ, उनको आपस में लड़ने दो। यानी कि पहला रिकवरी एजेंट ये सोचेगा कि सामने वाला जो रिकवरी एजेंट है वो आप क्लाइंट है, वो बोरोअर है, उसने लोन लिया है, उसने डिफॉल्ट किया है, एक दूसरे को लड़ने दो। इतने में तीसरा कॉल आता है, तीसरे कॉल को भी मर्ज कर दो, बड़े मजे आते हैं। ऐसा करके आप रिकॉर्डिंग जरूर करना, आपको खुद को भी आनंद आएगा और ऐसी रिकॉर्डिंग हमको भी शेयर करना। जब आप रिकवरी एजेंटों को ही आपस में मर्ज कर देते हो और ये एक दूसरे को ही गाली गलौज करके लड़ते रहेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आशु अग्रवाल सर ने एक बात कही थी कि रिकवरी एजेंट के जो बोलने की ताकत होती है ना, उसको बाहर निकलने दो। यानी वो फोन उठाया, साइड में रख दो, उसको भोंकने दो। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय आईडी बता नहीं रहा है, जो कौन है वो नहीं बता रहा है, वो व्यक्ति आपकी समस्या का क्या समाधान करेगा। ध्यान रखिए, रिकवरी एजेंट केवल और केवल एक दूत है, एक दास है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। उसका सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि सर पेमेंट जमा कराओ, बात खत्म। दूसरी चीज ये, झूठ बोलना बंद करें। पैसा नहीं है खुला ना कहिए मेरे पास पैसा नहीं है, आपको जो करना है कर लो, ये चीज आप ध्यान रख लो। दूसरी चीज, आप अक्सर देखते होंगे होम ऑफिस विजिट की धमकी देते हैं, यानी कि इंस्पेक्टर रणवीर चौधरी लीगल टीम के साथ निकल चुके हैं और आपके घर पहुंचने वाले। कुछ भी नहीं करना है, हमारा व्हाट्सएप का जो रिकवरी एजेंट नोटिस है ना, उनको भेज दो और डायरेक्ट लिखो, कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ आना, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात होगी, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया पे वायरल होंगे यदि कोई भी आरबीआई का प्रोटोकॉल तोड़ा है तो। खुला कह रहा हूं मैं, खुला। ये चीज ध्यान रख लीजिए कि जो भी आपको होम विजिट की धमकी देता है, ऑफिस विजिट की धमकी देता है, उनको खुला कह दो, मोस्ट वेलकम, पूरी तैयारी के साथ आना, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात करेंगे आपसे और इंटीमेशन लेटर साइन कराएंगे। अब ये बात है कि ऐसा कोई रिकवरी एजेंट ऐसा फोन करता है ना, तो हमारे रिकवरी का जो फार्मूला है, व्हाट्सएप रिकवरी एजेंट नोटिस, फेसबुक के बल्कि वीडियो, जो हमने पूरा एक गुच्छा बना रखा है फेसबुक के वीडियो का, और एक डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट का गुच्छे वाला वीडियो, आपने सिर्फ ये 3 चीज भेजनी है और ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट है। अभी जो भी साथी हमारा ये वीडियो देख रहा है और यदि उसको ये तीनों चीजें चाहिए, ये तीनों चीजें कहां मिलेगी? व्हाट्सएप रिकवरी एजेंट नोटिस, फेसबुक के करीब 50 वीडियो का पूरा एक गुच्छा और डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट के 50 वीडियो का गुच्छा। मैं इस वीडियो के पोस्ट होने के साथ ही अपने व्हाट्सएप चैनल पे, एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने एसोसिएट व्हाट्सएप चैनल पे ये तीनों चीजें एक साथ डालने वाला हूं। जिसके पास नहीं है वो वहां से ले ले। ये चीजें ध्यान रखना, जब भी कोई आपको होम विजिट की धमकी देगा, ये 3 चीजें भेज के उसको कहना आ जाना। अगर इलीगल एक्ट किया ना तो सोशल मीडिया पे तुमको भी वायरल करेंगे। कोई ये धमकी नहीं है, ये चेतावनी है, ये खुली चेतावनी है फर्जी रिकवरी एजेंटों को। और जब भी रिकवरी एजेंट घर पे आए ना तो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात करनी है। इस भरोसे नहीं बैठना है कि मेरे घर में सीसीटीवी लगे हुए हैं। ध्यान रखना, रिकवरी एजेंट मोबाइल रिकॉर्डिंग से डरता है, सीसीटीवी से नहीं। और जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आप लोग देखते हो कि रिकवरी एजेंट भी आपकी रिकॉर्डिंग करने लगे, तो उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रिकवरी एजेंट आपका वीडियो वायरल नहीं कर सकता है। लेकिन आप जो वीडियो बनाओगे, अगर इलीगल एक्ट किया है ना, तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट पे वो वीडियो वायरल होते हैं। और आज भी कई रिकवरी एजेंट हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि सर हमारा वीडियो प्लीज हटा दीजिए। आप लोगों से अनुरोध करते हैं, कृपया हमारा वीडियो हटवा लीजिए। हमारा परिवार देख रहा है, हमारे ग्रुपों में वायरल हो रहा है, मेरे समाज के लोग देख रहे हैं, मेरा ससुराल देख रहा है और हमारी मजाक उड़ रही है। तो इसीलिए मैं आपको खुला कहता हूं कि जब भी कोई होम विजिट की धमकी दे तो
तीनों चीजें एक साथ भेज देना और तीनों चीजें मिलेगी कहां पे आपको? एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको बायो में ही मिल जाएगी, और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर हम पोस्ट करेंगे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो वहां से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फर्जी मैसेज और नोटिस, ये समझ लेना कि रिकवरी एजेंट इतने फर्जी नोटिस भेजते हैं जिसके हद नहीं है। आरबीआई के बने हुए नोटिस, जबकि आरबीआई कभी नोटिस नहीं भेजता है। सीबीआई के बने हुए नोटिस, सीबीआई और लोन डिफॉल्टर का क्या मतलब है? स्टाम्प पे बना हुआ नोटिस कि एडवोकेट शाह साहब इंतजार कर रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट ने 10,000 जुर्माना लगाया है, इंस्पेक्टर साहब आपके घर पे आ रहे हैं। याद रखिएगा, एक असली नोटिस की पहचान होती है भेजने वाले का नाम और पूरा पता, पाने वाले का यानी कि आपका नाम और आपका पूरा पता, लोन अकाउंट नंबर, किसके थ्रू भेजा गया, किस तारीख को भेजा गया, किस सेक्शन में भेजा गया। उसके बाद भी हम 99% नोटिसों को कहते हैं फर्जी है, जिनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है, यह ध्यान रखें। तो फर्जी नोटिसों को इग्नोर करना सीखिए। जब भी आपको पुलिस के नाम पे, वकील के नाम पे फोन आए कि आपका वारंट जारी हो गया है, वकील साहब से बात कर लो, एक केस हमारा आ गया है, अभी केस रजिस्टर्ड होने जा रहा है, फाइल हम खोल नहीं सकते, फाइल का नंबर है, मैं वकील साहब के नंबर दे रहा हूं, तो ऐसे को कहना है भाई तेरे को जो करना है तो कर लेना, काहे को टाइम पास कर रहा है। आई एम फॉलोअर ऑफ एडवोकेट नरेंद्र जोशी, हम इन चीजों से परवाह नहीं करते। ऊपर से तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग वायरल होने वाली है, खुला बोलो कि तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग वायरल होने वाली है। वो जमाना चला गया जहां लोग डरा करते थे। कोई कहे आपको गिरफ्तार कर लेंगे तो उसको कहना भाई गिरफ्तार करना काफी नहीं है, तो मुझे फांसी करा देना, बोलती बंद हो जाएगी। कोई कहेगा तुम्हारे घर का सामान उठा लेंगे, उनको कहना जेसीबी लेके आना, कोई कुछ खींचने वाली मशीन लेके आना, मेरा घर ही उठा के लेके जाना। इन चीजों में डरना नहीं है। कोई कह रहा तुम्हारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, हाँ भाई कर देना, जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। जब मेरा हालात नहीं है तो मैं नहीं भर सकता हूं, आरटीपी रिफ्यूज टू पे, खुला कहना सीखना पड़ेगा, ध्यान रखो। और एक बात ध्यान रखना, रिकवरी एजेंट डराता उसी को है, ध्यान रखना, जो डरता है। अभी छीतर प्रजापति की एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी आपने, मेरे डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट पे आज ही डाली है। वो खुद होकर रिकवरी एजेंट को फोन कर रहे हैं और रिकवरी एजेंट कह रहा है तू मुझे फोन क्यों कर रहा है, मुझे मत कर। ऐसी बैंड बजनी चाहिए इन रिकवरी एजेंटों की। और एक चीज, कोई रिकवरी एजेंट यदि आपको बहुत ज्यादा हैरान परेशान कर रहा है ना, तो मैं खुला कहता हूं, खुला बॉम्बर ओटीपी, बॉम्बर कॉल का खेल खेलो। यानी कि YouTube पे देख लेना बॉम्बर ओटीपी कैसे भेजे, बॉम्बर कॉल कैसे लगाए। 5 दिन में 5,000 लगाओ ताकि इंडिकेटर लग जाए उनके कि मैंने किससे पाला, मेरा किससे पाला पड़ा है। फायदा ये होगा कि 5,000 मैसेज जाएंगे, आपको तो परेशान करना छोड़ो, वो दूसरों को भी परेशान करना भूल जाएगा। सामान उठा लेंगे, बैंक खाते फ्रीज कर लेंगे। अरे तुमको जो करना है करो, डरना नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, लोन एनपीए हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, मतलब एक ईएमआई भर दो, तो ध्यान रखना रिकवरी एजेंट का मकसद भी यह है कि तुम तुम्हारे आज का खाना मत खाओ, तुम तुम्हारे बच्चों की स्कूल फीस मत भरो, कुछ भी मत करो, केवल हमारी एक ईएमआई भर दो, अगले महीने तुम्हारा सेटलमेंट करा देंगे। वो दुनिया का सबसे बड़ा फर्जी रिकवरी एजेंट है, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, एक आपको भी ध्यान रखना है कि किसी कंपनी ने यदि आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई कर दी है और उसका रिकवरी कॉल आता है, तो खुला कहना सीखो, बोलना सीखो। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर चुके हो ना, सेक्शन 25 की कर चुके हो ना, 138 की कर चुके हो ना, अब पैसा नहीं है मेरे पास, या तो उस कार्रवाई को विड्रॉल करो अभी, फिर मुझसे रिकवरी की बात करो, वरना बात ही मत करना मुझसे। थर्ड पार्टी मेल आने पर अभी कुछ कंपनियां क्या करने लगी है, क्या वो समझ गए कि रिकवरी एजेंट वायरल हो रहे हैं? उन्होंने क्या किया, एक थर्ड पार्टी, जैसे एक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी का नाम ले लिया कि ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी आपसे कांटेक्ट करेगी ड्यूज के लिए, और आप मुझे भेज देते हो। अरे मुझे मत भेजो, वहां पर भी व्हाट्सएप रिकवरी एजेंट नोटिस भेजो और उनको कहो कि मेरे घर पर जो भी रिकवरी एजेंट आए उसके गले में आईडी कार्ड, डीआरए, ऑथराइजेशन लेटर सब कुछ होना चाहिए, और मैं इंटीमेशन लेटर देके साइन कराऊंगा, उसको साइन करने चाहिए। तो कोई फर्जी रिकवरी एजेंट ना भेजे। अगर इलीगल रिकवरी एजेंट आया तो उसका वीडियो बनेगा,
इलीगल रिकवरी एक्ट की कंप्लेंट होगी। जो भी रिकवरी एजेंट आए उसका नाम, मोबाइल नंबर, डीआरए, उसका एम्प्लॉय आईडी पहले मुझे मेल पे भेजो, तब मैं उससे बात करूंगा और वो भी समय और स्थान में दूंगा कहां मिलना है। अगर आपको किसी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट अपॉइंट करने का मैसेज आए तो ऐसा करना है। रिकवरी एजेंट की हद क्या है? रिकवरी एजेंट न तो आपको कोई नोटिस साइन करा सकता है, न कोई नोटिस भेजने की बात कर सकता है, न अरेस्ट वारंट की बात कर सकता है, न ऊंची आवाज में बात कर सकता है, न आपके पड़ोसियों से बात कर सकता है। उसकी भूमिका केवल और केवल एक पोस्टमैन की है, एक संदेशवाहक की है। जब पुराने जमाने में बाज जो होते थे ना कि राजाओं का लेटर लेके दूसरे तक पहुंचाते थे, केवल उनकी भूमिका उतनी है कि आपको आके कहे कि भाई तुम्हारा किस्त बाकी है उसको जमा कराओ, ठीक है ना। एक चीज ये ध्यान रखना, वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई भी रिकवरी एजेंट आता है वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर, हाँ भाई जो भी बात होगी वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे होगी। सबसे पहले कौन सी बैंक से आए हो नाम बताओ, नाम बोलने दो उसको। आपने गले में आईडी कार्ड नहीं पहना है, पहले गले में आईडी कार्ड पहनो, पहनवाओ उसको गले में आईडी कार्ड। मैं बिना आईडी कार्ड पहने बात नहीं करूंगा। क्या तुम्हारे कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि तुम बिना आईडी कार्ड के बात कर सकते हो? हाँ, आईडी कार्ड हो गया। अब चलिए, आईडी कार्ड पहन लिया, अब बताओ मेरा लोन अकाउंट नंबर क्या है, मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, मेरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, कब से बाकी है। चलिए, मैंने प्रायर नोटिस भेज दिया है, मैं अभी लोन प्रीपे करने में असमर्थ हूं और ये सूचना मैं कंपनी को दे चुका हूं। अगर आप कंपनी का अधिकृत रिकवरी एजेंट है तो अपने हेड ऑफिस से पता लगाओ और ये इंटीमेशन लेटर इस पे साइन करो। इंटीमेशन लेटर दो उसके हाथ में, 2 कॉपी में, लो भाई साइन करो। रिकॉर्डिंग मोड पे बात करनी है और खुला को पैसा नहीं है अभी, तुमको जो करना है लीगल कार्रवाई करो। मतलब रिकॉर्डिंग मोड ऐसा होना चाहिए और रिकॉर्डिंग उसके चेहरे पे होनी चाहिए, ये नहीं उसके पैर दिखा रहे हो आप। ये चीज ध्यान रखो। और सीसीटीवी से नहीं डरते, मोबाइल रिकॉर्डिंग पे होते हैं। और उसी रिकॉर्डिंग में आपको ये कहना सीखना है कि अगर इलीगल रिकवरी एक्ट किया ना, अब ये एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट पे वायरल होगा, 1-2 दिन में देख लेना। आपने ये भी देखा कि लास्ट हमने एक पोस्ट डाली थी एक एनबीएफसी कंपनी की, जहां रिकवरी के दल्ले, रिकवरी के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। और भौंक रहे थे तो फिर हुआ क्या कि जब वो वीडियो पोस्ट हुई, आप में से कुछ साथियों ने उसको उठाया, ट्विटर वगैरह पे डाला, तो एनबीएफसी कंपनी ने खुद वहां पे आके प्रोफाइल के नीचे मैसेज किया, मतलब कमेंट डाला। और उस कमेंट पे आप 1-2 साथियों ने, जिसे तानाजी है और 1-2 साथियों ने केवल वहां पे उस कमेंट के नीचे रिप्लाई किया, बाकी लोगों ने किया ही नहीं। और सबसे बड़ी गलती क्या है मालूम है? हम पंगा लेते खुला रिकवरी एजेंट के खिलाफ, लेकिन कोई हमारे खिलाफ बोलता है ना, वहां आप नहीं बोलते हो। मैं कमेंट पे जवाब ही नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने साथियों पे कि यदि कोई रिकवरी का दल्ला यदि मेरे फेसबुक के कमेंट में आके भोंकेगा ना, तो उसका जवाब देने के लिए आप काफी हो। लेकिन 5-7 साथियों के अलावा कोई नहीं देखा, मैंने कोई नहीं देखा जो इनके कमेंट्स के जवाब दे पाए। जबकि ये भोंकने वाले जो होते हैं ना, उनकी खुद की प्रोफाइल लॉक होती है, उनकी कंपनी के नाम लिखे होते हैं। उन कंपनी के नाम को देख के आप अच्छी कमेंट कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते हो, ये आपकी कमी है। और रिकवरी एजेंट के जो भी वीडियो वायरल होते हैं ना, आपकी जिम्मेदारी है कि वहां से कॉपी करके आप उस कंपनी को, ट्विटर को टैग करो। ये चीजें मुझे नहीं आती है, लेकिन आपको करनी चाहिए। ये रिकवरी के आतंक खत्म होंगे। इंटीमेशन लेटर का इस्तेमाल, यानी जो भी हमसे जुड़ा है वो अच्छी तरह जानता है। व्हाट्सएप रिकवरी एजेंट नोटिस, भले आपने प्रायर नोटिस भेजा हो या नहीं भेजा हो, वह सबके काम का है। बल्कि वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक वाले, यूट्यूब और फेसबुक वाले, जो मैं अभी व्हाट्सएप चैनल पे डालने वाला हूं, जब आप ये वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखने के बाद आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी व्हाट्सएप चैनल पे चले जाना, लिंक में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां चले जाना, ज्वाइन कर लेना और तीनों चीजें आप अपने फोन में ले लेना, वहां से कॉपी करके। तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रायर नोटिस भेजा है या ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट मेल कर दिया है, तो आप इंटीमेशन लेटर का शानदार यूज कर सकते हो। और किसी रिकवरी एजेंट में इतनी औकात नहीं है कि उस इंटीमेशन लेटर की काट निकाल सके, यह ध्यान रखो। अब बात करते हैं हम रेपो टीम की। मतलब आपने गाड़ी की एक ईएमआई नहीं भरी, रोड पे खड़े हो गए आपकी गाड़ी को जब्त करने के लिए, आप डर गए, ये आपकी गलती है। बिना कोर्ट के सेक्शन 9 के ऑर्डर के
कोई भी व्यक्ति आपकी गाड़ी जब्त नहीं कर सकता है। ये कुछ पुलिस वालों के साथ मिली भगत करके कभी कभी पुलिस को भी लेके आ जाते हैं, लेकिन आपका नॉलेज कम होता है। आप खुला कहो कोर्ट का ऑर्डर लाओ सेक्शन 9 का, वरना पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये चीज ध्यान रखो। तो फर्जी रेपो टीम की भी रिकॉर्डिंग मोड पे बात करनी है, और इंटीमेशन लेटर जो है ना, ये गाड़ी के अंदर भी काम आएगा। आप डायरेक्ट उनके हाथ में इंटीमेशन लेटर पकड़ाओ, वही खड़े खड़े 112 नंबर पे फोन करो और पुलिस को कहो कि इनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, आर्बिट्रेशन का ऑर्डर गया तेल लेने, सेक्शन 17 की कोई वैल्यू नहीं है अगर सेक्शन 9 का ऑर्डर नहीं है। और सेक्शन 9 का ऑर्डर यूं ही नहीं मिलता है। ये भी ध्यान रखो कि कुछ लोग दिल्ली से सेक्शन 9 का, कुछ कंपनियां सेक्शन 9 का ऑर्डर ले आ रही है, भले ही सेक्शन 9 का ऑर्डर वहां से लाई है, लेकिन आप कहो कि मेरे यहाँ की कोर्ट का ऑर्डर का है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मजबूत हो। तो रेपो टीम को भी उल्टा लटकाना सीखो, क्योंकि हर बार कहता हूं, सुनो द्रौपदी, अस्त्र उठा लो, अब न काना आएंगे, खुद की लड़ाई को खुद लड़ना सीखना है। एक कई लोगों की दिक्कत होती है कि सर पुलिस को फोन किया, पुलिस सपोर्ट नहीं करती है। तो क्यों नहीं मिलता है पुलिस सपोर्ट? पुलिस क्या आई, अरे भाई तुमने लोन नहीं भरा है, ये तुम्हारी गाड़ी तो लेगा ना। खुला कहो सर, गाड़ी लेने के लिए इनको पूरी कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ेगा, अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जिसमें रिसीवर अपॉइंट होगा, रिसीवर खुद आपके थाने आएगा, आपको कोर्ट का ऑर्डर देगा, रिसीवर मेरे घर पे आएगा आपके हेल्प के लिए, और फिर ही गाड़ी उठा सकते हो। चाहे मैं 10 किस्तें नहीं भरी हो, मैंने 1 किस्त नहीं भरी हो, मेरी गाड़ी नहीं उठाई जा सकती है बिना कोर्ट ऑर्डर के। और अगर आप सपोर्ट में आए हो तो आप बता दो, आप अपने किसी वकील साहब से बात कर लो, आपके भी ढेरों वकील मिलने वाले, क्या बिना कोर्ट ऑर्डर के गाड़ी उठाई जा सकती है? और इंटीमेशन लेटर पुलिस के हाथ में दो कि आप इस लेटर को पढ़ो और इनको पढ़ाओ। इंटीमेशन लेटर जब पुलिस पढ़ेगी ना, तब पुलिस को समझ में आएगा कानून क्या होता है। तो ये चीज ध्यान रखो। पुलिस सपोर्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, पुलिस की वर्दी देखते ही हम डरने लगते हैं। पुलिस हमारी सेवा के लिए, पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, वह एनडीएफसी की सर्वेंट नहीं है, ये ध्यान रखो। ये बात अलग है कि हाल ही में करनाल का एक रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, जो वास्तव में धज्जियां उड़ाता है सब ऐसे कानून के मसखरे। तो जिनको उल्टा लटकाना चाहिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी गलती क्या है? हमारी गलती यह है कि हमारा लोन डिफॉल्ट हो गया, हम प्रायर नोटिस नहीं भेजते हैं, हमको आर्बिट्रेशन के नोटिस आए, हम जवाब नहीं दे रहे, हमको सेक्शन 9 पता नहीं है, हमको आर्बिट्रेशन का सेक्शन 17 पता नहीं है। हमने एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया पे न तो टी टाइम गपशप सुना, न हमने धुरंधर से बॉर्डर 2 देखा। मैं कह रहा हूं केवल हमारे वो 20 वीडियो यदि कोई व्यक्ति देख लेता है ना, तो उसको हमारे 500 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 500 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, केवल धुरंधर से बॉर्डर 2 तक 10 पार्ट है, और टी टाइम गपशप के भी सिर्फ 10 पार्ट है। जिसने वो सुन लिए ना, वो जिंदगी में कहीं मात नहीं खाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। एक ही ध्यान रखिए, एक ईएमआई भर दो, अगले महीने सेटलमेंट करवा देंगे, ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है, उसकी बात में नहीं आना है। कुछ लीगल फर्में भी आजकल फर्जीवाड़े पे उतारू हो गई है, फर्जी काम कर रही है आर्बिट्रेशन का। उस मैटर में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये ध्यान रखो आपको कि जब भी कोई नोटिस जिसका कानूनी जवाब देना आवश्यक है, उसका कानूनी जवाब आपको देना है। फर्जी रिकवरी एजेंट आपको गिरफ्तारी का डर दिखाए, अरेस्ट वारंट का डर दिखाए, फांसी का डर दिखाए, प्रॉपर्टी सीजिंग का डर दिखाए, आपको उससे नहीं डरना है। एक 10वीं पास रिकवरी एजेंट आपकी नहीं बजा सकता है, आप उसकी बजा सकते हो, ये याद रखें, ठीक है। और खुला उनको कहा करो कि आपको वायरल करेंगे, वायरल। और जब भी किसी रिकवरी एजेंट की शिकायत है, कॉन्टेक्ट लिस्ट है कि cybercrime.gov.in पे पोर्टल कंप्लेंट करो, उसके बाद एनबीएफसी और बैंक की मेल आईडी पे कंप्लेंट करो, और ये संज्ञान नहीं लेते उस कंप्लेंट में डायरेक्ट 90 दिन की डीएनडी मांगो, डू नॉट डिस्टर्ब, 90 दिन की डीएनडी मांगो, उन रिकवरी एजेंट के टर्मिनेशन मांगो, और 30 दिन के अंदर यदि ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आरबीआई लोकपाल को कंप्लेंट करो। आप चाहो तो कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हो, बीएनएस धारा के अंतर्गत आप रिकवरी एजेंट को अपने घर आने से भी रोक सकते हो। और यहां पर एक बात ध्यान रखना, आप लोग कंप्लेंट नहीं करते हो। हमारे एक साथी है, परेशान है, सर कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं, 4 बार समझा दिया, क्या करना है, अब करना ही नहीं चाहते हो तो ये गलती आपकी है।
दूसरी बात, फोन व्हाट्सएप कॉल किसी का नहीं उठाना है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल किसी का नहीं उठाना है, व्हाट्सएप पे आप जवाब देने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो। अपने सोशल मीडिया के जो पेज है उसको आप प्राइवेट कर दो, यानी कि आपके फॉलोअर, आपके फ्रेंड्स को आपके ये लोग नहीं देख पाए, ये ध्यान रखो, ठीक है। बाकी घर, ऑफिस, जेल, एफआईआर, फर्जी नोटिस, आरबीआई के फर्जी नोटिस, कोर्ट के फर्जी नोटिस, इन चीजों की आपको चिंता करनी ही नहीं है, ये चीज आप ध्यान रख लो। डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट के इस पार्ट 12 में हमारा कहना यही है कि जिस व्यक्ति ने, यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हो, आप डर और तनाव में आ रहे हो, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप हमारे केवल 4 लेटेस्ट अगर लाइव देख लो ना, तो भी आशु अग्रवाल जी द्वारा और मेरे द्वारा कई ऐसी जानकारी दी हुई है जो आपको इन तनावों से दूर कर देगी। अब मैं आपको बता रहा हूं मेन चीज, अगर आपको लग रहा है कि हम मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं, तो एक ही चीज कहूंगा, धुरंधर से बॉर्डर 2 तक, ये हमारी एक 10 वीडियो की सीरीज है जिसमें सारी मॉक ड्रिल है और हमारा सबसे बेटर लाइव है टी टाइम गपशप। ये करीब 10 पार्ट है जो मेरे और आशु अग्रवाल की रिकॉर्डिंग है। अगर जिन व्यक्तियों ने ये 10 और 10 ये 20 पार्ट अगर देख लिए ना, मेरा दावा कि कभी कोई फर्जी रिकवरी एजेंट से परेशान नहीं होगा। और एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, वही बात, रिकवरी एजेंट का फार्मूला, इसको इस्तेमाल करना सीख जाओ। इल्लीगल रिकवरी एजेंट का फार्मूला क्या है कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपको घर आने की धमकी दे, पहली चीज व्हाट्सएप नोटिस भेजना है उसको, व्हाट्सएप रिकवरी एजेंट नोटिस। दूसरा, हमारे यूट्यूब के डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट के करीब 50 वीडियो का एक पूरा लिंक है वो। तीसरा, हमारे फेसबुक पेज का इसी तरह 50 वीडियो का लिंक है वो। तीनों चीज एक साथ व्हाट्सएप करनी है और नीचे लिखना है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ आना, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात होगी, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया पे वायरल किए जाओगे इल्लीगल कोई रिकवरी एक्ट किया है तो। और यदि आप ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन का ड्राफ्ट भेज चुके हैं या फिर आपने प्रायर नोटिस भेज दिया है, दोनों में कोई एक चीज भेज दी है, तो कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आता है तो इंटीमेशन लेटर जो होता है वो आपके बचाव का पूरी तरह काम करता है। इंटीमेशन लेटर का इस्तेमाल वही कर सकता है जिसने की प्रायर नोटिस भेजा है। साथियों में एक ही बात कहूंगा, रिकवरी एजेंटों से डरना नहीं है, डराना है। जो डरेगा उसको वो डराएंगे और जो बोलना जानता है ना, वो उसको अपनी लिस्ट से काट देते हैं, क्योंकि वो भी खड्डा वही खोदेंगे जहां से पानी निकलेगा। ये चीज ध्यान रखिए। तो डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 11 कैसा लगा? जो हमारे जागरूक साथी है, मैं कुछ टॉपिक अगर चुका हूं तो उसके बारे में विस्तार से वह चैनल पे जानकारी, नीचे कमेंट में जानकारी दे सकते हैं। डेप्ट सॉल्यूशन के अगले पार्ट में हमें किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, ये कमेंट मैं आपसे मांगता हूं, ये ध्यान रखिए। साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। ये मान के चलिए कि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो गया, कोई क्राइम कंसिडर नहीं किया, ये वक्त है जो गुजर जाएगा, ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। राजा जनक ने अपनी पुत्री का विवाह संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष से कराया, भगवान श्री राम से। उन्होंने सोचा था कि मेरी बेटी को वनवास झेलना पड़ेगा। भगवान राम को दूसरे दिन की सुबह प्रातः में जब राज मुकुट मिलना था तो उनके हिस्से में वनवास आया। तो जब हमारे शास्त्रों के अंदर ही संघर्ष लिखा है तो थोड़ा हम भी सहन कर लेंगे, लेकिन इस दलदल से हम जल्द बाहर निकलेंगे। ये भरोसा और विश्वास आपको कायम रखना है। बाकी किन्हीं विषम परिस्थिति, आर्थिक हालात से यदि परेशान है, घबराए नहीं। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लगातार देखते रहे, क्योंकि एक ही चीज है, डर को कहो अलविदा, क्योंकि मैं हूं ना। ये विश्वास, ये भरोसा आपका है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय